हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम बात करेंगे चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11 की। इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज हैं हमने अपलोड कर दी। अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो देखें, अच्छी लगे कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्लास ग्रुप पे शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का। यहाँ मैंने लिख रखा है पार्ट फर्स्ट, मतलब जो क्वेश्चन एक तरीके के होंगे उनको एक पार्ट में और दूसरे तरीके के क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो हम पूरे करेंगे तो मुश्किल से होंगे। अगर कोई क्वेश्चन एक जैसे होंगे तो हम आपको उनको हिंट देंगे और आप ट्राई करेंगे। ट्राई करना बेटा बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे तब तक ये आएगा नहीं। जैसे हम करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसानी से ये होता चला जा रहा है, ऐसे आप भी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किस किस जगह पर अटक रहे हैं क्वेश्चन में, तो उस जगह पर आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा और फिर जब आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आप वहाँ पर नहीं अटकेंगे। इसलिए मैथमेटिक्स वैसे भी कहते हैं कि बिना प्रैक्टिस के आता नहीं, तो प्रैक्टिस करना बेटा बहुत ज़रूरी है, तो तभी आएगा आपको। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 11th में ही नहीं, क्लास 11th की और भी आगे के चैप्टर में आएगा। लिमिट्स और कंटिन्यूटी में वो क्लास 12th में भी होगा, फिर क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री भी होगा और पूरी कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आपने सीखना है। और हम आते हैं इस क्वेश्चन पर कि लिखा कि 2 cos 5/13, cos 9π/13, cos 3π/13 और cos 5π/13। अब देखो बेटा, इसमें तो ये दे रखा है cos A cos Y, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगर 2 sin x cos x होता है तो हम sin 2 थीटा का फार्मूला लगा लेते। अब ऐसा भी इसमें है नहीं, तो हमारे पास क्या है कि 4 फार्मूले दे रखे थे कि 2 sin x और 2 cos x cos y, वो वाला फार्मूला इसमें लगाया जा सकता। अगर यहाँ पे साइन होता तो cos x और sin y लगा लेते, दोनों साइन साइन वाले होते तो साइन साइन वाले लगा लेते। तो फार्मूले जो है उनको आपने क्या करना है कि कंसंट्रेशन फार्मूले पे बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्या होता है कि 2 cos x, मतलब इतने में लगाने के लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos x और cos y। ठीक है, ये फार्मूला किसके बराबर होता है कि cos x प्लस y और प्लस में cos x माइनस y। ठीक, ये हमारी बुक में दे रखा है। अगर आपको आपने नहीं लर्न कर रखा है तो आप इसको ज़रूर लर्न कर ले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं न कहीं ये यूज होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, तो लेकिन इस वाले में ये यूज हो रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें कुछ नहीं करना, x की जगह पर ये और y की जगह पर ये दोनों हम क्या करेंगे, डिल पुट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया कि cos और x की जगह पर है π/13 प्लस y की जगह पे है 9π/13। ठीक है, प्लस का cos और x माइनस y। हम चाहते तो इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो cos π/13 माइनस 9π/13, इस तरीके से ये लिख गया। आगे की दोनों टर्म्स एज इट इज आ गए, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, LHS लिया है मैंने और RHS के बराबर इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आगे मेरा cos, दोनों को सम अप कर दिया तो पाई और 9π 10π/13 हो गया, ये 10π/13 और प्लस का cos, ये क्या आ जाएगा माइनस का π/13 माइनस 8π/13। ठीक है, और आगे के ये दोनों मैंने इसी तरीके से लिख दिए कि cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, अब मेरा काम क्या होगा कि ये जो दो दे रखे हैं इनको मैं इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि आप देखो कि कॉस इस 10π/30 क्या लिखा जा सकता है कि पाई माइनस 3π और π/13। देखो 13π में से 3π जाएगा तो कितना आएगा, 10π आएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये माइनस बाहर की तरफ है, ओ सॉरी अंदर की तरफ है। अगर मैं इसको बाहर लाऊं तो माइनस कॉस हो सकता है ये कि माइनस कॉस, और ये 8π/13 को आप क्या लिख सकते हो कि पाई माइनस 5π/13। ठीक है, और ये क्या बन गया मेरा कि प्लस कॉस 3π/13। अब एक या दो स्टेप में इसका क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कॉस पाई माइनस π/13 माइनस के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पहुंच जाएगी, तो माइनस ये हो जाएगा और पाई है तो कॉस कॉस में रहेगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, माइनस आगे आ गया और 3π/13 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से मेरा ये क्या बन गया कि ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना, तो इवन फंक्शन में ये माइनस भी आता है तो कॉस एक इवन फंक्शन बना रहेगा। यहाँ ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा कॉस 5π/13 प्लस में कॉस 3π/13 और प्लस का कॉस 5π/13। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 3π/13 है तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और भी मेथड हो सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए एक क्वेश्चन का एक से ज़्यादा मेथड हो सकता है। ठीक है, किसका डायरेक्शन किस, वो कौन सा कोई स्टूडेंट करने के लिए किस डायरेक्शन में चला गया उस तरीके, तो उसी डायरेक्शन से वो उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता है। फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट जरूर रहेगा। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट एंड कम टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वाला हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ से कि साइन 3x प्लस साइन x और साइन x, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि साइन 3x और प्लस का साइन x। ठीक है, और बाहर भी एक साइन x है। तो क्वेश्चन को बस बढ़ाया गया है और कुछ खास बात नहीं है इसमें। cos 3x और माइनस cos x। ठीक है, और ये आ गया मेरा cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब ये क्या बनेगा मेरा, देखो ये लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि साइन x प्लस साइन y, क्या हो सकता है ये कि 2 साइन x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2। यानी इसमें तो ये लगाया जा सकता है, इस वाले पार्ट में जब प्लस होता है तो इस तरीके से आता है, अगर माइनस होता तो क्या होता कि कॉस पहले आ जाता और साइन बाद में आ जाता। फिर हमारा क्या है कि cos 3x माइनस एक cos x है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं कि cos x माइनस cos y वाला जो फार्मूला है उसको हम लगा सकते हैं। तो वो हमने क्या लिखा है, इसको चलो लिख लेते हैं कि cos 3 लिखते हैं, फार्मूला लिख रहे हैं इसलिए माइनस cos y। ठीक है, तो -2 आता है। जब भी cos में यहाँ पर माइनस आए तो क्या होता है कि माइनस यहाँ पर माइनस साइन आता है और दोनों साइन में ही रहते हैं। तो क्या आ जाएगा ये कि साइन x प्लस y/2 और साइन x माइनस y/2 के बराबर होता है। ये दोनों फार्मूले इस और इस जगह पर हमने क्या करने हैं, पुट कर देने हैं। एक की जगह पे 3x और y की जगह पर y इसमें, और x की जगह पे 3x यहाँ पर और y की जगह पर x यहाँ पर पुट कर देना है, और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमने इस तरीके से बंद कर दिया क्योंकि ये दोनों
आइडेंटिटीज थी। तो ये हमने लिख लिया भाई कि 2 साइन और x प्लस वाई यानी 3x प्लस एक्स कितना बना 4x, और 4x को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2x आ गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है कि cos है और 3x माइनस वाई यानी 3x में से ये गया तो x आ गया, और ये वाला ब्रैकेट में ये साइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखें, इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो ये माइनस आएगा, 2 आएगा, साइन आएगा x प्लस वाई यानी 2x हो जाएगा, और साइन क्या आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 यानी x हो जाएगा, और एक cos x ये आ जाएगा। अब आप दिखाई दे रहा होगा कि ये cos x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, sin x यहाँ है, यहाँ पर भी है, sin 2x यहाँ पर भी है, 2 भी है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा कि पूरा कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू RHS। तो अगर अब पूरा क्या है फार्मूलों का गेम है, अगर फार्मूला आपको मालूम है तो क्वेश्चन क्या होगा एकदम हो जाएगा, अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो इसलिए फार्मूला लर्न कर लेना बेटा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। पेज पलट लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो पहले कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि ऑलमोस्ट यही फार्मूले लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ 2 तरीके के मिसलेनियस में, एक तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 कुछ अलग से क्वेश्चन है, हाफ एंगल वाले हैं, लेकिन पहले ऊपर वाले करके देखते हैं, और जो बहुत आसान होंगे वो हम आपको क्या करेंगे कि हिंट दे देंगे और आप करेंगे उनको। ये लिखा है कि स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4, और कॉस का स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा सा दे रखा है, लेकिन क्या है कि आंसर छोटा सा ही होगा। कॉस ए कॉस वाई फार्मूला ही लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस वाई किसके बराबर होता है 2 cos x प्लस वाई, और cos x माइनस वाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं उसको कि क्या बनेगा, और होल स्क्वायर भी लगा लेंगे, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, और दूसरा भी क्या आ जाएगा यहाँ पे cos x माइनस वाई बाई 2, इसका क्या आ जाएगा ये भी आ गया, और इस पे चूंकि ये स्क्वायर है तो कभी क्वेश्चन को करते टाइम जो है आप क्या करें कि उसको आप बारीकी से देखते रहें कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि हमसे छूट रहा हो। आगे क्या आएगा भाई कि cos साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या होता है हमारा कि 2 cos x माइनस वाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई होता है, और क्या आ जाएगा cos ही आएगा, इस साइन है, साइन के साथ में एक cos का आता है और एक साइन का आता है, तो ये आ गया मेरा साइन x माइनस वाई बाई 2, और इस पे स्क्वायर था तो हमने क्या किया कि इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब देखो कि अगर मैं इनका स्क्वायर खोलता हूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो खोल देते हैं इसको, क्या बन गया हमारा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और cos स्क्वायर यहाँ पर भी x माइनस वाई बाई 2। एंगल का बेटा नहीं स्क्वायर होता है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं बहुत समय से। cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई। ठीक है, क्या कॉमन लिया जा सकता है, ये और ये पार्ट क्या है कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 ये कॉमन आ गया, क्या बच गया cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 और प्लस में साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया, तो उसको 1 मान लिया, तो ये हमारा क्या आ गया RHS में ये रिजल्ट आ गया 4 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS। तो ये रिजल्ट होता है इसका। क्लियर है,
क्लियर है? तो आप इसको तो फार्मूले लगे हुए और तो ऐसा कुछ है नहीं, फार्मूले लगाया और आंसर निकल आया, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos x माइनस cos y, तो देख लेते हैं इसको। वैसे तो ये देख लेते हैं पहले, तब बताते हैं कि cos x माइनस cos y इसका होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 के बराबर ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो अब बेटा देखो इसमें तो सीधा सा फार्मूला यहाँ पर लग रहा है cos x माइनस cos y और sin x माइनस sin y का यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे। इससे पहले वाला बिल्कुल क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो आप इसको खुद करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अप हो कि ऊपर वाला जैसे था बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, काफी बड़ा सा लिखा, देखते हैं कि वो कैसे होगा। ये लिखा, ये सभी क्वेश्चन में अब आगे एक ही जैसे फार्मूले हमें लग रहे हैं कि लगेंगे कि साइन एक्स और प्लस साइन 3x और क्या बनेगा साइन 5x और साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x और साइन 4x। ठीक है, तो ये मुझे क्या कि इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें 4 टर्में दे रखी हैं। अब जब भी 4 टर्में दे रखी हों तो उनको हम क्या करते हैं कि रीएडजस्टमेंट किया करते हैं। रीएडजस्टमेंट करते किसके हिसाब से, इसके हिसाब से किया करते हैं। तो LHS ही हम लेंगे। अब जैसे मान लें साइन 4x, तो साइन 4x किस किस को मिला करके किया जा सकता है, एक तो ये x और 7x मिलकर के आधा किया जाएगा तो साइन 4x हो जाएगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि साइन 7x और प्लस का साइन x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस करना पड़ता है तो साइन 5x और प्लस साइन 3x। ठीक है, अब 2 पेयर बन गए। अब इसमें आप दोनों पेयर एक ही जैसे हैं कि साइन x और प्लस का साइन y का फार्मूला इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, कुछ कॉमन आ जाएगा, फिर दोबारा फार्मूला लगाएंगे, आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को 2 बार आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, और वो रिजल्ट जो है RHS के क्या होगा कि इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले जरूर लर्न कर लो। फार्मूले नहीं लर्न होंगे, क्वेश्चन किसी भी कीमत पे क्या होगा कि होगा नहीं। आपको लगेगा कि हाँ फार्मूला तो ये लग जाएगा, लेकिन लर्न नहीं है फार्मूला, तो जब फार्मूला लर्न नहीं तो आप उसको करोगे कैसे। तो इसलिए आप जो है वो फार्मूला ज़रूर लर्न कर लें, और फार्मूला लर्न करने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है। ऐसे ही बेटा 1-2 क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, बस साइज उनका बड़ा दे रखा है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइन 7x प्लस साइन 5x, तो साइन x प्लस साइन y का फार्मूला वो न्यूमरेटर में लग जाएगा 2 बार, और cos x प्लस cos y का फार्मूला डिनोमिनेटर में 2 बार लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन हो जाएगा। उससे आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन 3x और साइन 2x माइनस साइन x, तो साइन 3x प्लस साइन 2x इन दोनों को ले लेंगे और साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक इसी ये एक ही 2 फार्मूले थे, साइन x प्लस साइन y का, cos x माइनस cos y का।
तो उन फार्मूलों को आप अगर लर्न कर लें और इनमें लगाए तो आपको लगेगा कि आंसर बहुत जल्दी से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि sin x/2 cos x/2 tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें क्या दे रखा है कि मुझे हाफ एंगल निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे क्या सीखना होगा कि हाफ एंगल होता क्या है। हाफ एंगल होता क्या है कि जैसे sin 2x बराबर तो क्या होता है 2 sin x cos x, sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2। लेकिन अगर मैंने किसी फंक्शन में एंगल हाफ कर दिया तो वो फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, सेकेंड क्वाड्रेंट में थी, थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखी थी। ये बात मुझे इनिशिएटिव होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, तो फिर हम उसका जब हाफ करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में कन्वर्ट होगा जा करके, तो ये बात पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ये क्वेश्चन होंगे। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बात बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, और तब आगे के बारे में सोचेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं। थैंक यू, जय हिंद।